हाय गाइस, आई एम सूरज वर्मा। कैसे आप लोग? आई विश बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं माक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक, चैप्टर का ठीक है ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार। इसमें देखना क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर गुड्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। ठीक है, फोर सेक्टरल ऑफ द इकोनॉमी क्या होता है, इंटर सेक्टरल फ्लो, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फ्लो क्या होता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स देखते हैं। क्लासिफिकेशन गुड्स में ठीक है एक बार देख लीजिए, फाइनल गुड्स होता है, ठीक, इंटरमीडिएट गुड्स होता है, कंजप्शन गुड्स और कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स। ठीक, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फाइनल गुड्स। ठीक, फाइनल गुड्स को हम लोग देखेंगे। ठीक, और इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग देखेंगे। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एक बार देख लो। Classification of goods: countless number of goods and produced and consumed in the economy. ठीक, दीज आर लाइक शूज़ हो गया एंड शर्ट्स हो गया फॉर द स्कूल चिल्ड्रेन। ठीक, मशीन्स एंड मशीन एंड टूल्स हो गया फॉर द फार्मर्स एंड फॉर्म्स, गन्स एंड एम्यूनेशन फॉर द डिफेंस फोर्सेस। ठीक, शिप्स एंड एयरप्लेन्स हो गया, ठीक है, फॉर टूरिस्ट एंड सो ऑन। ठीक है, वो गुड्स जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो गुड्स होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स जो काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स होते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे शूज़ हो गया, शर्ट्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखने वाले हैं क्या, फाइनल गुड्स क्या होता है। ठीक है, फाइनल गुड्स क्या होता है, these are those goods which have crossed the boundary line of a production and ready for use by their final users. Who are the final users? ठीक, वो गुड्स जो बाउंड्री लाइन के क्रॉस भी प्रोडक्शन किया जा सकता है, जो प्रोड्यूस होता है। ठीक, वो गुड्स ठीक है जो है वो क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर यूज़। ठीक, तुम बाउंड्री लाइन के बाहर भी तुम जाके मतलब सेल कर सकते हो, यूज़ हो सकता है वो गुड्स। ठीक, अच्छा, इसमें दो तरह के होते हैं क्या, फाइनल कंज्यूमर गुड्स होता है, ठीक, और फाइनल प्रोड्यूसर्स गुड्स होता है। ठीक, फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होता है भाई, आर द गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स एंड कंज्यूमर आर देयर यूजर्स। ठीक, एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर एज यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स। ठीक, वो गुड्स जो जो समझ लो केवल रेडी है, बस तुमको यूज़ करना है। जैसे ब्रेड है, तुमको बस तुम्हारे पास पैसा है, दुकान से लाओ ब्रेड खरीदो तुरंत, तो उसको खा सकते हो। ठीक है, यूज़ कर सकते हो। बटर हो गया एक्सेट्रा, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, फाइनल प्रोड्यूसर्स गुड्स वो सारे गुड्स जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स को हेल्प करता है प्रोड्यूसर करने में, ठीक है, प्रोडक्शन करने में। जैसे are the goods which are ready for use by their final users and producers are their users. Example tractor हो गया and harvesters हो गया as used by the farmers। ठीक, जैसे ट्रैक्टर हो गया एंड हार्वेस्टर्स हो गया। ठीक, जो खेतों में जो प्रोडक्शन करता है, जो प्रोडक्शन करने में जो प्रोडक्शन करने में जो काम आता है, ठीक है, जो यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक, वो उसे कहते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक, जब जो हाउस होल्ड है, कंज्यूमर फाइनल कंज्यूमर गुड्स जब वो ख़रीदता है, ठीक है, तो वो जो पैसा जो खर्चा करता है उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं, सबको पता है। तो वो जो एक्सपेंडिचर करता है हाउस होल्ड, तो उसको हम लोग कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उसी तरह एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बाय द प्रोड्यूसर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब प्रोड्यूसर जो होता है, जब फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स जब वो बाय करता है, जब वो खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स कैसे निकलता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को जब हम प्लस करते हैं तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स निकल जाता है। ठीक,
आइए हम लोग देखते हैं क्या इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, ये आगे कुछ एग्जांपल है, ठीक है, उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, जो मतलब देख लेना आगे। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स विच हैव ए नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये भाई साहब जो हैं बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन नहीं करते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन, ठीक। और ये क्या होते हैं भाई, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दिस गुड्स। ये वैल्यू एडेड गुड्स होता है, वैल्यू एडेड गुड्स होता है, ठीक। विच आर येट नॉट रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र्स, ठीक। ये जो गुड्स होते हैं नॉट यूज्ड करने में मतलब रेडी नहीं होते हैं, ठीक। जैसे कि कारपेंटर हो गया, उन्होंने बाय किया गुड्स, कारपेंटर जो है वो ख़रीदा क्या, एक लकड़ी ख़रीदा, वुड ख़रीदा 10,000 रुपये का, ठीक। 10,000 रुपये ख़रीदा, ध्यान से देखना, 10,000 का ख़रीदा, वो कन्वर्ट कर दिया कहाँ, चेयर्स में, कन्वर्ट कर दिया चेयर में, ठीक है। उस लकड़ी को ख़रीद के चेयर बना दिया, लेकिन वो 20,000 रुपये में बेचा। भाई 10,000 रुपये का वैल्यू एडेड हुआ ना, वैल्यू ऑफ चेयर, ठीक है, उस फाइनल गुड्स, ठीक। इंक्लूड द वैल्यू ऑफ वुड इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक। Accordingly, intermediate goods are not included in the estimation of national product or national income. Intermediate goods जो होता है वो नॉट इंक्लूड नहीं होता है, ध्यान से सुनना, इंक्लूड नहीं होता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट में और नेशनल इनकम में, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखो, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट गुड्स होता है वो हम प्रोड्यूसर करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं उसको अकाउंटिंग ईयर के दौरान। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है भाई साहब, 1 अप्रैल टू 31 जनवरी अगला ईयर, जैसे कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ठीक। आगे देखते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन और इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक। इफ़ इंटरमीडिएट कंजप्शन इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक। जो इंटरमीडिएट कंजप्शन जो होते हैं, ठीक है, उसकी जो वैल्यू हो जाती है वो कम होने लगती है, ठीक। वी गेट क्रॉस वैल्यू जो होती है ऐड होने लगती है, ठीक। ग्रॉस, ठीक है, कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस प्रोडक्ट और द प्रोड्यूसर वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक। सो जैसे चेयर ही हो गया, ठीक, जैसे चेयर को अभी मैं एग्जांपल लिया हूँ उससे आप देख सकते हैं, ठीक। इंटरमीडिएट कंजप्शन कॉस्ट ऑफ वुड एंड देयर एंड अदर मटेरियल यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ चेयर हो गया, ठीक। ग्रॉस वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर होता है, ठीक। चलिए इसके कुछ वो डिफरेंस देख लेते हैं इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स के। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स, these goods remain within the boundary line of production and are not ready for use by their final users, ठीक। वो गुड्स जो जो विथ इन द बाउंड्री लाइन होता है, वो बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करता है, वो कौन सा गुड्स होता है, इंटरमीडिएट गुड्स होता है, ठीक। और वो नॉट रेडी फॉर यूज़र्स, फाइनल यूज़र्स, ठीक। वो नॉट रेडी नहीं होता है फाइनल यूज़र्स के लिए, ठीक। लेकिन फाइनल गुड्स क्या होता है, वो गुड्स जो होता है वो आउटसाइड द बाउंड्री लाइन होता है, ठीक है, आउटसाइड द बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन करता है एंड रेडी रहता है यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र्स के लिए, ठीक। फिर दिस गुड्स माई वे रीसोल्ड बाय द फर्म फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इंटरमीडिएट गुड्स को तुम बेच सकते हो, ठीक है, तुम इंटरमीडिएट गुड्स को तुमने जब खरीदा उसको तुम, ठीक है, रीसोल्ड कर सकते हो, उसको तुम दोबारा भी बेच सकते हो प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर के समय। और वहीं फाइनल गुड्स जो होता है वो नॉट रीसोल्ड होता है, वो तुम इसको बेच ही नहीं सकते, ठीक। नॉट रीसोल्ड बाय द फर्म फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ठीक। अब देखते हैं क्या, वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दिस गुड्स, ठीक। क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडेड गुड्स होता है, ठीक। लेकिन फाइनल गुड्स में वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड टू दिस गुड्स, ठीक। इसमें वैल्यू एडेड गुड्स नहीं होता है, ठीक। इसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन दिस गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजप्शन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्या
इसमें एक्सपेंडिचर ऑन दिस गुड्स, जो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर करता है इंटरमीडिएट और कंजप्शन और इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक, और एक्सपेंडिचर ऑन दिस गुड्स इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक, क्या होता है C+1, ठीक। फिर दिस गुड्स आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक, दिस गुड्स आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम, ठीक, ये जो गुड्स होता है वो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक, और ये दिस गुड्स आर इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम, ठीक। चलिए आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।